हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे, दोस्त कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दोस्त हाँ, आज बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में मैं घर से क्लास ले रहा हूँ आज, और घर में ये थोड़ी सी दिक्कत है, तो उस टेढ़े बोर्ड से शायद आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? भाई शानदार जानदार चल रही है। चलिए, बहुत शानदार। मनीष राजपूत, हिमांशु, अंकित, भूपेंद्र, जयप्रकाश, सौरव, प्रीत, बहुत शानदार। सलमान खान, ब्रजेश कुमार, कामिनी पाल, योगराज, प्रभा, विकास, अमित, रवि, अशोक, रविता, सतेंद्र, सौरभ, विनय, गोविंद। सही है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बच्चे, वो चल रहा है हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं, मतलब 2021 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसकी बात करूं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों से हर शिफ्ट में एपी का पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में जीपी का पूछा गया है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों से लगातार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये चैप्टर जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो चीज चल रही है वो चीज की बात मैं कर रहा हूं। अगर 2021 का थोड़ा सा एग्जाम का और एनालिसिस किया जाए तो मैंने ये दो क्वेश्चंस देखे। बच्चे, केवल और केवल जो है वो डिजिट का फर्क है, नहीं तो इन्होंने शुरुआत से लेके लास्ट तक, जब तक एपीजीपी पूछी गई है तब तक इन्होंने एक ही पैटर्न रखा है क्वेश्चन का। एपीजीपी का एक ही पैटर्न रखा है। ये भी एक रीजन है इनकी कट ऑफ का हाई जाने का, क्योंकि हम लोगों ने भी एनालिसिस कराया था और लोगों ने भी एनालिसिस कराया था, तो एनालिसिस का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा था बच्चों पे कि वो सारे क्वेश्चन एज इट इज पेपर में वैल्यू चेंज के साथ बस मिल रहे थे। तो आप यहां से सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन, यहां से ये चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। कल हम लोगों ने जो शुरुआत की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो पदों के बीच का अंतर जो है वो समान है तो ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी बोला जाता है। अगर दो चीज का रेशो जो है वो समान है तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है। वहां मैंने आप लोगों को तीन फॉर्मूले दोस्त बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में कहीं योग के बारे में ना कहा गया हो, सम के बारे में ना कहा गया हो, तो आप हमेशा टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। मेरे दोस्त, अगर मैं टीएन की बात करता हूं, मेरे दोस्त, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता था? टीएन का फॉर्मूला जो होता था वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। यहां मैंने आप लोगों को सारी टर्म बताई थी। ये हमारी लास्ट टर्म होती थी, ये हमारी प्रथम टर्म होती थी, फर्स्ट टर्म। ये हमारा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और ये होता था सारवंतर। बताई थी ये चीज। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मैंने इसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, एसएन का फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और ड्राइव किया जाए, आगे और ड्राइव किया जाए, तो एसएन का दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले मैंने दोस्त आप लोगों को बताए थे। अगली बात, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे साथी कि मुझे 17वां पद चाहिए, मतलब मुझे जो 17वां पद चाहिए, तो क्या मैं T17 की बात कर रहा हूं? तो 17वां पद निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि प्रथम पद में 16 बार अंतर को जोड़ दोगे तो ये 17वां पद आ जाएगा। वैसे भी आप यहां से भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद तो है ही, 17 में से एक गया तो 16D हो जाएगा। अगर मैं दोस्त 22वां पद निकालना चाहता हूं तो आप लोग ये भी जानते हैं, ए में आपको 21 बार डिफरेंस जोड़ना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 357वां पद बताइए, तो आप कहेंगे प्रथम पद में 356D आप लोगों को जोड़ना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज जो है मैं बार बार यूज करूंगा। ये मत पूछना दोस्त ये चीज आई कहां से है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। बहुत शानदार। आपने क्रमागत रूप वाली सम्स में जीरो मानकर सम्स किया, लेकिन क्वेश्चन में टीएन और एन में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। एन में क्या, एस एन, टीएन और एस एन। ये टीएन होता है अंतिम पद,
ये कहलाता है लास्ट टर्म। क्या कहलाता है? ये लास्ट टर्म कहलाता है। और ये Sn जो होता है ये योग होता है। जितनी संख्याएं हैं उन सबका सम अगर निकालना है तो आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है भाई। और अगर जितना आपको अंतिम पद निकालना है तो मेरे दोस्त Tn का फॉर्मूला आप दोस्त लगा रहे होंगे, ठीक है। बहुत शानदार। फटाफट मुझे बताइए होमवर्क वाला कौन सा क्वेश्चन था? पॉजिटिव इंटीजर नंबर तो एक से होता है। हाँ, मैंने कब जीरो बताया? मैंने कब जीरो बताया मेरे दोस्त? चलिए बहुत शानदार। जल्दी से मुझे बताइए कहां तक क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। कुछ और बातों पर बात करेंगे। पहले मैं कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं जो यूपीएसआई में आप लोगों से पूछे गए हैं। यकीन मानना केवल और केवल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है। एक बार जब क्वेश्चन करोगे तो फील आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग इजिली कर सकते हैं। पहले एक बार मुझे ये बता दीजिए कि कल होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था और कहां तक मैं करा चुका था। ये तो करा चुका था पद है, ये 12वां पद 9 है और ये 59 है। क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था? एपी का प्रथम पद याद कीजिए जिसके 8वां और 12वां पद 9 और 59 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12। सर कल के प्रैक्टिस सेट का 7th क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का दिल्ली पुलिस या वर्कशीट? क्रमागत वाले करूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका था तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया होगा। ये क्वेश्चन दोस्त मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 7th था HW में। देखिए HW का सुनिएगा। किसी एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है जिसका तीसरा, अगर तीसरा पद दिया हुआ है तो क्या आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a+2d। प्रथम पद में दो अंतर को जोड़ दोगे तीसरा पद आ जाएगा। और तीसरा पद दिया कितना है मेरे दोस्त? 17 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं मेरे दोस्त, 7वां पद कह रहा है तो ए में प्रथम पद में 6 बार अंतर को जोड़ दोगे तो 7वां पद आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है मेरे साथी? 27 दिया हुआ है। तो मैंने यहां से आप लोगों को बताया होगा कि आप डिफरेंस निकाल लेना। इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4d आ जाएगा यहाँ, और 27 में से 17 जाएगा तो मेरे दोस्त 10 आ जाएगा। आएगा क्या? अगर मैं यहां से d निकालना चाहूं तो d कितना आएगा? 10/4 यानी कि वो 5/2 आ जाएगा। क्या सभी का इतना आया है? क्या सभी का इतना आया है? बहुत सही। अब देखना मेरी बात को समझना। उसने प्रथम पद पूछा है दोस्त, कोई सी भी वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर मुझसे यहां पूछा जाए तो 2d, d की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। और इसकी वैल्यू दी हुई कितनी है? तो आप कहेंगे 17 दी हुई है। यही तो कहा हुआ है। यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। तो क्या प्रथम पद की वैल्यू जो है वो 12 निकल के आ जाएगी। यानी क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो 12 आएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब योग देखो, इसमें जो है वो योग पूछा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे साथी। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? उसने कहा है एक समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी नहीं भी बोलता तो मैं इसे समांतर श्रेणी मान लेता। क्यों मान लेता? क्योंकि अंतर जो है समान है। यहां देखेंगे दो पदों के बीच का अंतर समान है, और जब अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। बात क्लियर है? अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर उसने योग का सिलसिला उठाया है तो योग की बात करते ही आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आए होंगे। Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, और Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्त n/2 a + l, यानी कि प्रथम पद में आखिरी पद जोड़ दो। दिमाग ने यह सोचा होगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि आंसर आ जाए। भाई कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर तो आप लोगों का आएगा। आंसर तो आप लोगों का आएगा, बस आपको यह सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला जल्दी आंसर देगा। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे इसमें पदों की संख्या पूछना चाहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी रही होंगी,
तो कल भी मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था एक, कि आखिरी पद में से पहला पद घटा दो। 99 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 88 बचेगा। इसके अंतर से डिवाइड कर दो, दो पदों के अंतर से डिवाइड कर दोगे तो 44 आएगा, और इसमें एक जोड़ दोगे तो बेटा 45 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि इसके अंदर टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसके अंदर टोटल पदों की संख्या 45 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं योग का फॉर्मूला लगाता हूं 45/2। अच्छा, मैंने इसको ही क्यों चुना? क्योंकि पहला और आखिरी पद इसमें दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में दोस्त लास्ट टर्म आप लोगों को दी हुई हो और आप लोगों से योग पूछा जाए तो आप 100% इस फॉर्मूले का यूज करना। इससे भी आ जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है भाई, चलिए 99 में से 11 जाएगा, 88 तो बचेगा। 98 कैसे बच जाएगा? संदीप दिनकर भैया नाम लेने के लिए ऐसी बात लिखी है या सच में ही ऐसी बात आ रही है? 99 और 11 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 55 बार कटेगा। 9 का और 11 का मल्टीपल आंसर होगा। 9 का और 11 का मल्टीपल 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 5 13 और 1 14, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 7 5 12 4 16 2 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 1 और 1 2 2 2 4 2 6, 9 से डिवाइड नहीं होगा। सवाल का जवाब 2475 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 2475 हो जाएगा। वैसे भी इकाई के अंक से कर सकते थे। 5 गुणा 5 25 आएगा, पीछे 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में पीछे 5। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल मजा आ गया है ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है भाई, मजा आया है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो ना, यूपीएसआई 2000 बस ये खेला इन्होंने कर दिया कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इन्होंने ले दी। लेकिन दोस्त वैल्यू से मतलब घबराना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, वैल्यू से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और मुझे यकीन है आप लोगों पर पूरा कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। ठीक है सर, समझ में नहीं आया मेरे भाभी दरोगा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, क्या समझ में नहीं आया? क्या पूछा है उसने? योग पूछा है। योग का फॉर्मूला मैंने दोनों बताए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले n की जरूरत होगी, पदों की संख्या की जरूरत होगी। कैसे बताई है निकालनी? आखिरी पद में से पहला पद घटाना है, 88 आएगा। घटा के तो दिखाऊंगा नहीं दोस्त मैं आपको, दोनों के पदों के बीच के अंतर से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करोगे 44 आएगा, और इसमें हमेशा एक जोड़ना है तो ये पदों की संख्या आ जाएगी। बस n की जगह 45 रखा है, बटे में 2 है। पहले और आखिरी को जोड़ोगे तो दोस्त 110 आएगा। 2 से काटोगे तो 55 बार कटेगा। दोनों का गुणनफल ही आंसर होगा। बताइए दोस्त, कैसे नहीं समझ में आएगा? ऐसा हो सकता है? 45 कैसे आया ये वाला? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर आप कहते हो जी कोर्स जो है वो धीमा चल रहा है। आखिरी पद क्या है? 99 है। पहला पद क्या है? 11 है। पदों की संख्या आप लोगों को निकालनी है। अंतर कितने का है? 2 का है। अब ये देखना, ये प्लस का 11 है, इधर आके माइनस का 11 होगा। हो गया। ये गुणा में 2 है, इधर आके भाग में 2 होगा। ये -1 है, इधर आके +1 होगा। क्या यही n की वैल्यू होती है? बस मैंने यही तो किया है भाई। आखिरी पद में से पहला पद हमेशा घटाना है, अंतर से डिवाइड करना है और हमेशा एक जोड़ना है। क्यों हमेशा एक जोड़ना है भाई? फॉर्मूले में एक है तो मेथड से चले जाओ तब एक जोड़ोगे, या तो मेथड से चले जाओ तब एक जोड़ोगे, या मैं कह रहा हूं कि एक जोड़ ही दो। तो मर्जी आपकी है, या तो इससे चले जाना या डायरेक्टली निकाल लेना। ठीक है, इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन पे खर्च करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे ऐसे सवाल मत पूछो। ये बैच जो है, इस बैच को पढ़ाने में भी मुझे बड़ा गर्व फील होता है, तो आपको पढ़ने में भी गर्व फील होना चाहिए कि आप लोग जो है उस जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चा संभालने वाली जॉब है, जो पूरे राज्य को संभालने का काम करेगी। ठीक है, 44 कैसे आया? छोड़ दो बच्चे, 44 कैसे आया? कौन सा 44? अब 44 भी देखिए,
एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, मुझे नहीं पता है कि ये बेटा समांतर श्रेणी है, लेकिन मैंने चेक किया 249 में 11 जोड़ा 260, 260 में 11 जोड़ा 271, यानी दो पदों के बीच का अंतर समान है। दिमाग ने कहा कि ये श्रेणी जो है ये एपी की श्रेणी है, ठीक है। उसने कहा इन सबका योगफल निकालना है, 153 पद तक का योगफल निकालना है। तो मेरे दोस्त एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? एसएन का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। मैंने बताया होगा कि ये फॉर्मूला हम लोग 100% तब यूज कर रहे होते हैं जब मुझे आखिरी पद दिया हुआ हो। या तो ये काम करो कि इसका आखिरी पद निकाल लो, तब इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, या फिर इस वाले को डायरेक्टली यूज कर लो, काम बना बनाया है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई मैं क्यों निकालूं आखिरी पद, मैं इसमें वैल्यू नहीं रख लूंगा। तो रखिए मेरे दोस्त एसएन की वैल्यू। पदों की संख्या कितनी है? 153 पद का योगफल निकालना है, तो पदों की संख्या 153 है, 153/2 हो जाएगा। यहां देखिए पहले पद में 2 की गुणा करनी है, 249 में 2 की गुणा करिए, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, यानी 153 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 152 बचेगा। और अंतर से डिवाइड कर देना है। अंतर कितने का है बेटा? 11 का है। बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए मेरे साथी 153/2 हो जाएगा, होगा या नहीं? अब अंदर जो है वो खोला बांधी करिए। आप 498 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। प्लस में क्या करना है? 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 पंजे 55, 2 57 को 7 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां एक और स्टेप लिखिए, 153/2 गुणा में 8 2 10 को 0 हासिल 1, 9 7 16 17 को 7 हासिल 1, 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 से काटोगे 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। इकाई का अंक 5 आएगा, सब में ही 5 है, इकाई के अंक से तो होना नहीं। तो भैया अब क्या करें फिर? अब तो फजीता हो गया, बात जो है वो गड़बड़ा गई। कैसे करें क्वेश्चन को? तो अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात समझना मेरे दोस्त। हाँ, मैंने अगर 153 को तोड़ना है तो क्या 153 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 गुणा 9, 17 निम्मा 153 होते हैं। तो आप कहोगे लिख तो सकते हो, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आंसर जो होगा वो 17 का भी मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा। तो एक बार गुणा करने से पहले मैं 9 का मल्टीपल देख लूं क्या? तो देख लेते हैं बच्चा। 6 और 5 11 और 1 12, 12 5 17, भैया बिल्कुल नहीं होगा जवाब। 6 और 4 10 और 1 11, 5 16 नहीं होगा। 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15 नहीं होगा। 6 और 6 12 और 1 13, 5 18, भैया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? अगर आप लोग कहते कि 2-3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बेटा मैं कहता फिर गुणा कर लो 153 की 1085। लेकिन मेरे दोस्त एग्जामिनर भी ये चाहता है कि आप इस स्टेप पे आके ऑप्शन के थ्रू जाओ, गुणा के चक्कर में ना पड़ो। आपकी 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड जितने भी हैं वो बिगड़ेंगे गुणा करने में, आप झटक से आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई क्या? एक बच्चा पूछ रहा था 498 कैसे आया। बेटा ऑप्शन, पहले फॉर्मूला मुझे बता मेरे दोस्त। तो आप कहोगे 2a है, तो a की वैल्यू कितनी है? 249, 249 की 2 में गुणा करेगा तो मेरे दोस्त मेरे गुड्डा 498 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो। सर साउंड में सरसराहट हो रही है, होने दो। नहीं समझ में नहीं आया सर, मेरे समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया। अरे खतरनाक बालक बैठे हुए हैं भाई, खतरनाक। कैसे करोगे, कैसे करोगे मेरे दोस्त? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, इस कमेंट बॉक्स को बंद कर दो, है ना।
या फिर मुझे मजबूरीवश ये कमेंट बॉक्स को बंद करना पड़ेगा? आपके लिए नहीं बना है मेरे दोस्त ये कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स तो ये जर्नल वैसे ही बना हुआ है कि हाँ कोई समस्या लिख दी। आप तो यार एक मैच्योर बंदे हो, ऐसे करोगे हरकतें? थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। फिर भी समझा देता हूं, मुझे समझाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी चीज पूछोगे। अभी तो जर्नल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं दोस्त। जब मैं आपको अंदर घुमा के लाऊंगा तब कैसे करोगे आप? आपने पिछली T20 ट्रिपल 28 नहीं देखी है मेरे दोस्त? देखिए, हाँ, एक ये सीरीज आप लोगों को दी हुई है, उसने कह दिया इसके अंदर टोटल 153 पद हैं। सबसे पहले सीरीज का पता लगाना है। अगर दो पदों के बीच का अंतर समान आ जाता है, 249 और 260 का अंतर 11 है, 260 और 271 का अंतर 11 है। अगर दो पदों के बीच का अंतर समान आ जाता है तो वो श्रेणी जो है वो किसमें कहलाती है? वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर उसने योग पूछा है, योग, तो योग के केस में ये दो फॉर्मूले लग रहे होंगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में आपको अंतिम पद दिया होगा। तो अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो इस फॉर्मूले से भागे चले जाना। एन होता है इस फॉर्मूले, इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो टोटल है 153 पद। तो एन की जगह 153 लिख दिया, नीचे 2 दे रखा है, नीचे 2 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर है 2a, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। पहला पद 249 है, 249 की 2 में गुणा करोगे तो ये 498 आ जाएगा, प्लस 153 में से एक जाएगा, 152 लिख दिया। और अंतर कितने का है? इन पदों में अंतर है 11 का, ये लिख दिया। और मेरे दोस्त आप ना इसे अब सॉल्व कर लो। 153/2 गुणा 498 प्लस इसकी गुणा करोगे 1672, इन दोनों को जोड़ोगे 2170, 2 से काटोगे 1085। 153 को मैं 17 निम्मा 153 होते हैं तोड़ दिया, मुझे यहां से पता चल गया आंसर 9 का मल्टीपल होगा। मैंने ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप मत करो, जिनको समझ नहीं आया है वो डायरेक्टली 153 की गुना 1085 में कर लो, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब आप गुणा करोगे तो मेरे दोस्त जवाब क्या आएगा? 16,605, 6005 ये आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली गुणा कर लो, आप ये मत लिखो कि 9 से डिवाइड क्यों किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला और तीसरा पद जो है वो 160 और 170 है। भाई पहला पद क्या दिया हुआ है? 160 है, पहला पद ए होता है। क्या ये 160 दिया हुआ है? उसने कहा है तीसरा पद, क्या मैं तीसरे पद को लिख सकता हूं a+2d? अंतर में उसके पहले पद में 2 अंतर को जोड़ दूंगा, तीसरा पद आ जाएगा। और तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 170 दिया हुआ है। अगर यहां मैं देखूं तो पहला पद जो है वो 160 है मेरे दोस्त, यहां से 2d लिखा हुआ है, और ये कितना है? 170 दिया हुआ है। यहां 160 प्लस है, इधर जाके 160 माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है भैया, यानी कि पहला पद 160 आ चुका है, अंतर 5 का है, तो दूसरा पद 165 आएगा, तीसरा पद 170 आएगा, चौथा पद 175 आएगा, अंतर 5 5 का होता चला जाएगा। क्या श्रेणी जो है वो ये श्रेणी है? हाँ या ना? तो आपने कहा जी श्रेणी तो यही है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? इसके पहले 157 पदों का योगफल निकालो। इस बार योगफल पूछ रहा है 157 पद, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 157 हो जाएगी, बटे में 2 है। 2a, ए की गुणा मतलब पहले पद की गुणा 2 में करिए, 160 की गुणा 2 में करेंगे 320 हो जाएगा, प्लस n-1, पदों की संख्या 157 है, n में से एक जाएगा, 156 बचेगा। और d कितना है मेरे दोस्त? अंतर है 5 का। क्या ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? देखिए ध्यान से, काटापीटी देखते हैं मेरे दोस्त कैसे होगी। 157/2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? ये 320 लिखा हुआ है, प्लस 156 की गुणा 5 में करिए, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28 को 8 हासिल 2, क्या ये 780 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 157/2 हो जाएगा यहाँ पे,
और गुणा में कितना आएगा मेरे दोस्त, आप यहां पे देखिए 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10 को 0 आएगा, हासिल 1, 7 3 10 और 11 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 आएगा। यानी आंसर जो आएगा गुड्डा क्या आएगा, ध्यान से सुनना, 550 को क्या मैं लिख सकता हूं 11 गुणा 50, लिख सकता हूं क्या, आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। बेटा ये क्वेश्चन कराऊंगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो 11 से डिवाइड होंगी, 800 से 1025 के बीच कितनी संख्या होंगी जो 3 और 5 से डिवाइड होंगी, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। चलिए, तो 11 का मल्टीपल कौन सा है, 8 और 3 11, और यहां देखेंगे 6 और 5 11, 11 से तो डिवाइड होता है। यहां देखेंगे 8 और 3 11 और 5 और 3 8, नहीं होता 11 से डिवाइड। 8 और 3 11 और 5 और 4 9, 11 से डिवाइड नहीं होता। 8 और 3 11 और 5 और 5 10, नहीं डिवाइड होता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताओ कि कोई दिक्कत हो, ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों से यूपीएसआई में पूछे गए हैं। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे फर्जी क्वेश्चन ना पूछे कि ये 2 की गुणा क्यों हुई, 2 की गुणा 160 में 2 की गुणा करके 320 कैसे आया, इसको जोड़ के 1100 कैसे आया। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। बस मैंने फॉर्मूले का यूज किया है। फॉर्मूले का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको पकड़ बनानी होगी, को 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। n क्या होता है, पदों की संख्या है, वो मेरे पास है, ठीक है 157। पहले तो मुझे प्रथम पद निकालना है, फिर सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर बेटा इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकलेगा। तो ये पहले मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सार्वंतर कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। वो दोस्त इस तरीके से निकल रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे। ये टर्म्स लिखा हुआ होगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 155 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म आज 165 एंड 175 रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है, 155 पदों का नहीं बोलते, नहीं बोलते बेटा, डी ऐसे निकाला है। पहला पद 160 दिया हुआ है, ये तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरे पद का मतलब होता है पहले पद में 2 अंतर को जोड़ना। तो इसकी वैल्यू 170 है, ए की वैल्यू 160 दी हुई है, 2D ऐसे लिख दिया, ये 170 लिख दिया, प्लस 160 है, इधर जाके माइनस 160 हो गए, 10 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ऐसे निकाला है बेटा सार्वंतर। फटाफट इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लो, उस समांतर श्रेणी के पहले 155 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें जो योग निकालना है वो 155 पदों का निकालना है, जिसका पहला पद और तीसरा पद, पहला पद क्या दिया हुआ है आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला पद 165 है, और उसने तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद T3 की वैल्यू 175 दी हुई है। आप लोग जानते हैं कि तीसरा पद जो होता है, पहले पद में 2 बार अंतर को जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, या तीसरा पद जो है वो 175 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक, पहले पद की वैल्यू कितनी है, 165 है, यहां पे 2D लिखा हुआ है, और ये मेरे साथी 175 लिखा हुआ है। ये प्लस का 165 इधर आके माइनस का 165 हो जाएगा, 175 में से 165 जाएगा, 10 बचेगा, यहाँ 2D बच जाएगा, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 5 जो है वो सार्वंतर आ जाएगा। आएगा या नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त, उसने पूछा है 155 पदों का योग पूछा है, योग पूछा है तो Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 यानी 155/2 हो जाएगा। ठीक है, 2a
ए की वैल्यू पहले पद कितना है, पहला पद जो है वो 165 दिया हुआ है, 2a हो गया, प्लस n-1, n कितना है, पदों की संख्या 155 माइनस 1 154 हो जाएगी, इनटू अंतर कितने का निकल के आया है, 5 का निकल के आया है। हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। एक बार करेंगे मेरे साथी क्वेश्चन को सॉल्व। 155/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 165 दूनी कितने होते हैं भाई, 330 होते हैं। 165 दूनी 330 होते हैं। 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, ठीक है। 154 पंजे कितना, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 को 7 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, ठीक है भाई। यहां देखते हैं कि कुछ जुगाड़ बैठता है या नहीं। 155/2 गुणा 770 में 330, 7 3 10 और 30 और 70 100, 1100 हो जाएगा भैया। 11 का मल्टीपल बैठ रहा है, 11 का मल्टीपल फिर से बैठ रहा है, 550 की गुणा करनी है। आप क्या लिख सकते हैं, 155 गुणा 550 को लिख सकते हैं 11 पंजे 55, ठीक है। 11 गुणा 50, 11 का मल्टीपल देखो फिर से, 8 और 2 10, 10 आ जाएगा, 5 और 2 7, नहीं डिवाइड होगा। 8 और 2 10, 5 और 5 10, अंतर 0 आ गया, डिवाइड हो जाएगा। 8 और 2 10, 5 और 3 8, नहीं डिवाइड होगा। 8 और 2 10, 5 और 4 9, नहीं डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ गई क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 85,250। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें ए आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। फटाफट से, पेन रुकना नहीं चाहिए, है ना। 154 समझ में नहीं आया, कौन सा, ये वाला बेटा। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैथ में हाथ ज्यादा तंग है आप लोगों का, है ना। पदों की संख्या 155/2, पहला पद 165 गुणा 2 लिख दिया, प्लस ये पदों की संख्या 155 में से एक जाएगा 154, यहां अंतर लिख दिया, ठीक है। वही मैंने किया। थोड़ा सा बेटा घर भी पढ़ा करो, है ना, चीजों पे काम किया करो, खुद से भी सवाल पूछा करो कि मैं क्या पूछूं, डी कैसे आया, ए कैसे आया, ये खुद से भी सवाल पूछा करो। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है, ऐसा नहीं है कि दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। 154 कैसे आया, सामने वाले से पूछ दिया। 154 5 की गुणा करके 2 में 10 कैसे आया, सामने वाले से पूछ दिया। भाई दिमाग चलाओ थोड़ा सा कि 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 कैसे आया है ना। चलिए, बहुत शानदार। अब जिसको दोबारा समझना है वो वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं 5 बार एक ही चीज को समझा देता हूं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद दिया है। अगर 27वां पद दिया है तो क्या आप ये समझ चुके हैं कि पहले पद में 26 बार अंतर को जोड़ा होगा। 27वां पद दिया है 444, बहुत शानदार। 44वां पद यानी पहले पद में 43 बार अंतर को जोड़ा होगा, जब 44 पद आया होगा। वो कितना दिया है, 512 दिया है। बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ना, पहले यहां से प्रथम पद और अंतर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इस नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली घटाओगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे। 43 में से 26 जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 17 डी आ जाएगा। और इसमें से ये घटाओगे, 12 में से 4 गया 8 बचा, और यहां से 10 में से 4 गया तो 6, यानी डी की वैल्यू जो है वो 4 निकल के आ जाएगी। 17 चौका 68 होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सार्वंतर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अब सार्वंतर को दोस्त यहां रख लीजिए, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। जब डी की जगह 4 लिखेंगे तो 26 गुणा 4 लिखेंगे, और उधर क्या दिया हुआ है, 444 दिया हुआ है। 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम पद जो आएगा वो 340 आ जाएगा। आएगा क्या, 340 जो है वो प्रथम पद निकल के आ जाएगा। तो उसने कहा है बेटा 30 पदों का योगफल निकालना है, तो हमें जो निकालना है x30 निकालना है, 30 पदों का योगफल। तो n/2 यानी n की वैल्यू 30 है, 30/2, 2a, a की वैल्यू 340 है, 340 की 2 में गुणा करेंगे 680 आएगा, प्लस n-1, 30 में से 1 गया 29 आएगा। और d कितना है मेरे दोस्त, d जो है वो 4 दे रखा, ठीक है, यही तो होगा।
यहां से देखेंगे 15 हो जाएगा, 30 को 2 से काटेंगे 15, 5 और 3 का मल्टीपल आएगा, 5 के तो सारे हैं, 3 के देख लो, 9 और 4 13, 13 4 आंसर 3 और 5 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए इन दोनों को जोड़िए, 680 हो जाएगा प्लस 29 चौक 116 हो जाएगा, होगा या नहीं। यहां देखेंगे 15 गुणा 680 में 116 जोड़िए, 600 और 100 700 और 80 और 16 96, ये हो जाएगा 796। अब आप लोग गुणा कर लीजिए, 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 निम्मा 135 होते हैं, 135 और 9 144 को 4 हासिल लगे 14, 15 सत्ते 105 होते हैं, 105 और 14 119 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11,940, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 के पहाड़े का योगफल बताइए आपके हिसाब से, चलो अभी नहीं बेटा, अभी तो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से चलाने के लिए आपको 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। पद निकालना नहीं आया है, पद निकालना कुछ क्या है बेटा, अगर आपको 27वां पद दिया है तो a प्लस 26d की वैल्यू दी है, अगर आपको 44वां पद दिया है तो a प्लस 43d की वैल्यू दी है। तो बेटा यहां से इस इक्वेशन में से इसको घटाओगे, a से a कट गया, 43 में से 26 जाएगा 17 बचेगा, इसमें से ये जाएगा 68 बचेगा, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 यहां रख दीजिए, 26 चौका 104 होते हैं, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 340 आ जाएगी। बस आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज आप लोगों के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए मुझे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा। एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रम से, बेटा इसने डायरेक्टली कहा है ये जो है ये 17वां पद है और ये जो है ये प्रथम पद है, तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 251 हो जाएगी। और 17वां पद आप लोग जानते हैं कि पहले पद में 16 बार अंतर को जोड़ना होता है, ये कितना दिया है 315 दिया है, तो एक ही वैल्यू 251 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो आप कहेंगे 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गए 6, 64 बचेगा। तो 16d की वैल्यू 64 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 64/16 d की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आप एक चीज समझिए, हाँ एक चीज समझिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 24 पदों तक का योगफल पूछ रहा है, तो 24/2 SN कैसे निकलेगा n/2, 24/2, यानी आप यहां से कह सकते हैं आंसर जो होगा वो 3 और 4 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल देखिए, तो पहले 4 का देख लीजिए, 4 के तो ये सारे ही मल्टीपल हैं, 3 का मल्टीपल देखिए, 7 और 1 8, 8 2 10 और 8 18 कट जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19 नहीं कटेगा, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 8 20 नहीं कटेगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 8 21 ये भी कट जाएगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 8 21, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, दोनों 4 से कट रहे हैं, मतलब यहां से आंसर अभी नहीं आएगा। अब आगे बढ़िए, फॉर्मूला होता है 2a, a कितना दिया हुआ है 251 दिया हुआ है, प्लस n-1, 24 पदों का है, 24 में से 1 घटाएंगे 23 आएगा, अंतर कितना दिया हुआ है 4 दिया, यहां से देखेंगे दोस्त 12 हो जाएगा, 251 दूनी कितना होगा 502 हो जाएगा, 251 दूनी 502 होता है, 250 दूनी 500, 1 दूनी 2, 23 चौका 92 हो जाएगा। यहां से देखेंगे मेरे दोस्त 12 गुणा 502 और 92 हो जाएगा 594, 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 निम्मा 108, 4 112 को 2 हासिल 11, 12 पंजे 60 और 11 71 हो जाएगा, 7128 ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेटा पहले मैंने शुरुआत में ये देखा कि 12 आ रहा है, तो यानी आंसर जो आएगा वो 3 और 4 का मल्टीपल आएगा। तो मैंने इन सबको देखा तो ये दो ऑप्शन तो मैं पूरी तरीके से काट चुका था, लेकिन ये भी ऑप्शन 3 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी ऑप्शन 3 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो है मुझे फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा 16, ये देखो ये 17वां पद दिया हुआ है ना, 17वां पद यानी T17 आपको 315 दिया हुआ है। तो T17 का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो n की जगह आप लोगों को 17 में से एक गया 16, a प्लस 16 डी की वैल्यू दी हुई है। मैंने लाखों बार आपको बता दिया है कि अगर ये 17वां पद दिया है तो पहले पद में 16 डी को जोड़ा होगा। अगर 20वां पद दिया है पहले पद में 19 डी को जोड़ा होगा। अगर 25वां पद दिया है तो पहले पद में 24 डी को जोड़ा होगा। तो ऐसे ही करके तो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। ठीक है भाई, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब 71 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटा ये सीट जो है आप लोगों को मिल जाएगी। एक थोड़ा सा पॉइंट में और एक क्वेश्चन करा देता हूं जो आपको कैलकुलेशन की तरफ लेके जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग पॉइंट में भी कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पॉइंट में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही। क्वेश्चन ने कहा है कि वह समांतर श्रेणी जिसके 10वें और छठे पद का मान, भाई इसने 10वां बोला है तो 10वें में आप बिना देखे कह देना कि पहले पद में 9d को जोड़ा होगा और वो वैल्यू 9.25 आई होगी। उसने छठा पद बोला है तो आप कह देना पहले पद में 5d को जोड़ा होगा और उसकी वैल्यू 1.25 आई होगी। अब दोनों को घटाना, पहले इसमें से इसे घटाओगे तो कट जाएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4d आएगा, 25 25 0, 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ चुकी है? d की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। अब आप एक चीज समझिए, अगर आप d की वैल्यू को 2 रखते हैं, देखो ध्यान से सुनना, अगर आप d की वैल्यू को यहां 2 रखते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.25, 9.25 माइनस का 18, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये जो बचेगा बेटा 8.75 बचेगा, क्योंकि 18 में से 9 गए तो 9 बच गया, 0.25 और घटाना है तो 8.75 हो जाएगा माइनस का। यानी पहला पद जो है वो माइनस का 8.75 है। पहला पद जो है वो माइनस का 8.75 है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसने पूछा है उसके पहले 15 पदों का योगफल क्या होगा। Sn की वैल्यू निकालनी है, 15 पदों का योगफल 15/2 हो जाएगा। यहां देखेंगे 2a, a में 2 की गुणा करिए मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 8 दूनी 17.5 आ जाएगा। तो a की 2a की वैल्यू आने वाली है माइनस के 17.5 प्लस n-1। पद कितने हैं? पद हैं 15, 15 में से 1 गया 14, अंतर कितने का है? 4 का। 4 बेटा हमने यहां, अंतर 2 का, अंतर दे रखा है 2 का, तो 2 हमने यहां लिख दिया। क्या ये लगा दोगे? अगर देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि 15/2 है, ये माइनस का 17.5 है और ये 14 दूनी 28 है, तो 28 में से 17 जाएंगे तो 11 बचेंगे, उसमें से आधा और भेजना है तो ये 10.5 बच जाएगा। कितना बचेगा? 10.5 बचेगा। कोई दिक्कत? प्लस का 10.5 बचेगा। अब दोस्त यहां से देख लो आप, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 0 0 और 7 आ जाएगा, 15 एकम 15, एक बाद पॉइंट लग जाएगा, एक बाद पॉइंट लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14 होंगे आप लोगों के, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 होंगे, 2 सत्ते 14 होंगे, 2 पंजे 10 होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे आप लोगों को? भाई कैसे कर रहा है इसे एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक चल रहा, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट में कराया है, और याद रखना घबराना मत, आप लोगों की ये वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव भी आ सकती हैं, डी भी नेगेटिव आ सकता है, पहला पद भी नेगेटिव आ सकता है, तो उस चीज से आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 10वां पद है 9.25, तो a प्लस 9d की वैल्यू 9.25 दी हुई है। अगर मैं पूछूं छठा पद क्या है, छठा पद 1.25 है, तो a प्लस 5d की वैल्यू 1.25 दी हुई है। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दिया तो 9 में से 5 जाएगा, 4d बचेगा,
9.25 में से 1.25 जाएगा तो 8 बचेगा। डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। पुट करी 9 दूनी 18 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 9.25 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 8.75 आएगा। और मेरे दोस्त बस एसएन का फॉर्मूला लगा देना है, केवल वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। आंसर यहां से भी देख सकते थे, 3 और 5 का मल्टीपल है, 3 और 5 का, 5 के तो सारे ही मल्टीपल हैं। 6 और 6 12, 5 17 नहीं होगा। 6 और 4 10, 10 5 15 हो जाएगा। 7 5 12, 12 5 17 नहीं होगा। 8 7 15, 15 7 22, 5 27 हो जाएगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होता। अगर तुक्के वाली बात होती तो आंसर इन दोनों में से एक लगा रहा होता। सर 18 कहां से आया, कौन सा 18? ये वाला भाई साहब। भाई साहब यहाँ डी की वैल्यू 2 है तो यहां रखना, 9 दूनी 18 प्लस नहीं है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा। एक और पॉइंट का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, फिर इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को कराऊंगा। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए का मान नेगेटिव में हो सकता है, पहला पद नेगेटिव में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ए का मान भी नेगेटिव हो सकता है, अंतर भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन, भाई ये शॉर्ट ट्रिक ही है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। जब आप करोगे तो ये सारी चीजें नहीं करोगे कि उधर जाएगा तो 2 भाग में आएगा, ये जाएगा तो ये होगा, पर प्रोसेस जो रहेगा वो यही रहेगा करने का। आप इस चीजों को रट भी सकते हैं, भाई इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, डायरेक्टली अंतर निकाल लीजिए, और 10वें और छठे का अंतर निकाल लीजिए, 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं जहां चीजों को रटा जाएगा, लेकिन रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है। आप डायरेक्टली देख लीजिए और जब 10-5 क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो खुद कंक्लूड कर लेंगे कि ये स्टेप लिखने की आवश्यकता हमें नहीं थी। आप डायरेक्टली इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जीपी मतलब होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए इस क्वेश्चन को करके आप दे दो, मैं आपको देता हूं बेटा 45 सेकंड का समय देता हूं, 45 सेकंड का समय देता हूं। इस क्वेश्चन को करके आप दे दो, फिर उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेलीग्राम पर केवल मैसेज जो है वो शाम के समय में आप कर पाओगे, 8 से 10 कर पाओगे। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे और शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे आप लोग। एक बार फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिएगा। उस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको 15 पदों का योगफल निकालना है, जिसका 11वां और 7वां पद आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं 11वां पद क्या होता है मेरे दोस्त, पहले पद में 10 बार अंतर को जोड़ना होता है। ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ये 6.25 आप लोगों को दिया हुआ है। 7वां पद दिया हुआ है तो पहले पद में 6 बार अंतर को जोड़ना होता है, ये 2.25 आप लोगों को दिया हुआ है। जस्ट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बात बन जाएगी। 10 में से 6 जाएगा तो 4d बचेगा, और इधर देखेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, डी की वैल्यू 1 आ चुकी है। आगे क्या बन, यहां डी की वैल्यू रखेंगे तो +10 हो जाएगा, इधर जाके -10 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 में से 10 जाएगा तो ए की वैल्यू -3.75 आ जाएगी। क्या आपके सामने दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। बस अब आप क्वेश्चन को कर दीजिए। Sn इज इक्वल टू होता है n/2। पदों की संख्या कितनी है, 15 है, तो 15/2 लिख दीजिए। 2a, a की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 75 दूनी 150 आएगा, माइनस का 7.5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 15, 15 में से 1 जाएगा 14 आएगा, और अंतर दे रखा है 1 का। क्या ये क्वेश्चन हो चुका है, क्या ये क्वेश्चन दोस्त हो चुका है। अब आप यहां से एक चीज देखिए, 15/2 हो चुका है, यहां है माइनस का 7.5 और ये है प्लस का 14। तो क्या यहां जो बच रहा होगा वो 6.5 बच रहा होगा प्लस का, तो ये जो बच जाएगा ये 6.5 बच जाएगा, बचेगा या नहीं। अब देखिए 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 छिक्का 90 और 7 97 हो जाएगा।
97.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा। आंसर जो है 43.75 आएगा। 48 आ रहा है। 15 पंजे 75 को 5 हासिल, 7 पंजे छिक्कर, 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16, गलत काट दिया है बच्चे, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। फिर से आप लोग एक बार बाहर 15 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 7 5 12 5 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 4 10 7 17 5 22, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 7 17 5 22, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12 7 19 19 5 24, 3 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 3 का मल्टीपल देख सकते हैं क्योंकि बाहर जो है वो 15 है और 15 लिखा जाता है 3 और 5 की गुणा करके। 5 के तो सारे ही मल्टीपल हैं, लेकिन जो 3 का भी मल्टीपल होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वो वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक +3 +3 -12 +5 -14 प्लस का 7। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आज का और वेट कर लेंगे, आज का और वेट कर लेंगे बेटा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, है ना। जो टाइप में पढ़ा चुका हूं बस उनके क्वेश्चन सभी ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। श्रेणी वाले जो क्वेश्चन है, ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो सीरीज वाले क्वेश्चन आपके कल कराऊंगा, है ना। सीरीज वाले कैसे क्वेश्चन को कल कराऊंगा दोस्त, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार देखिए मेरे दोस्त, क्या वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। इन इंग्लिश 15 वेयर, वाह गजब की इंग्लिश भाई, गजब की इंग्लिश। इन इंग्लिश 15 वेयर, इन इंग्लिश 15 वेयर, इसे देख लेते हैं, बात तो सही है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट, लो ये इज नहीं है, 15 था मेरे दोस्त। इज इंग्लिश आप इसे यहां समझ जाते 15 तो कम बन जाता। चलिए गलती हमारी है, हम गलती एक्सेप्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। अब जो है आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वैसे तो टाइम हो गया है, 2 क्वेश्चन कर लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना। अभी ये क्लास जो है 1 महीना ऐसे ही चलेगी, फिर मैं इस क्लास को 2 घंटे की कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्लास होती है मेरी 8 से 9। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, 5 नवंबर तक वो खत्म हो जाएगी, 5 नवंबर तक ये 1-1 घंटे की क्लास चलेगी। और फिर उसके बाद जो है मेरे दोस्त इस क्लास को 2 घंटे की कर दूंगा, टेंशन मत लेना। बस 5 नवंबर तक जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलो, ठीक है भाई। नेट में कोई दिक्कत समस्या आई है भाई साहब? सही चल रही है क्लास, बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 गलत है, क्वेश्चन नंबर 15 गलत है। चलिए कोई नहीं, गलत है एक बार चेक कर लेना, गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार बताइए,